हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकर टैग की। एंकर टैग में हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपने ये क्लिक हेयर का बटन आपने वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप किसी और वेबसाइट पर नेविगेट कर जाते हो, राइट। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हमारा होता है एंकर टैग के थ्रू। एंकर टैग हमारा किस लिए यूज होता है, ये हमारा हाइपर लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, राइट। इट इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स एंड इससे हम नेविगेट कर सकते हैं किसी अनदर वेब पेज पर, सेक्शन पर, या फिर सेम वेब पेज पर। टैग हम इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा HREF होता है ये हमारा क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, टारगेट लिंक स्पेसिफाई करते हैं। अपना जो भी हमें लिंक डालना है कि यूजर उस पर क्लिक करने पर या इस वाली वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें उसका लिंक डालना है। और ये क्या होता है, एंकर टेक्स्ट, कि क्या किस पर क्लिक करे, वो इस पे क्लिक करे तो क्या है, वो इस वाली वेबसाइट पर पहुंचे। और ऐसे हम एंकर टैग अपना क्लोज करते हैं। तो अब इसको हम कोड पार्ट में देखते हैं। कोड में चलते हैं, तो हम कोड में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे HREF, ये हमारा एट्रीब्यूट है जिसमें हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, हम अपना लिंक स्पेसिफाई करेंगे जहां पर मेरे को जाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, अगर मेरे को यहाँ जाना है W3 स्कूल्स वेबसाइट पे, तो देखो, अगर मैं यहाँ पर CSS पर क्लिक करती हूँ तो मैं CSS पे आ जाती हूँ, है ना। जहाँ पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरे को अपने ही वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट पर ले आता है। तो ये हमारा एंकर टैग के थ्रू हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से अपना जो वेबसाइट का लिंक है इसका वो कॉपी कर लूंगी एंड मैं यहाँ से इसका वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लूंगी। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ W3 स्कूल्स। अब मैं अगर इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूंगी तो आप देखना, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगी, W3 स्कूल्स पर पहुंच जाऊंगी, राइट। ये तो था हमारा एंकर टैग। अब इसमें हमारे पास ना ये जो मैंने डाला है ये तो है एब्सोल्यूट URL, कि मैंने एक वेबसाइट का लिंक डाला है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये, मान लो वेब नाम से ये एक प्रोजेक्ट है और मैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर ही नेविगेट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यहाँ पर एक और नई फाइल बनाती हूँ about.html नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी कंटेंट दे देती हूँ, जैसे कि माई नेम इज परिधि। चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक करने पर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अबाउट, क्योंकि मैं अबाउट पे क्लिक करूँ ना तो मैं इस वाली फाइल पर पहुंच जाऊं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये about.html यहाँ पर लिखना है, जो आपकी फाइल का नाम है। आपको अपनी फाइल का पाथ डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर about.html लिखोगे तो आप जब इसको ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो आप देखना आप अपनी अबाउट वाली फाइल में आ गए, माई नेम इज परिधि, राइट। एट्रीब्यूट और आता है, उसका नाम है टारगेट। उसका नाम है टारगेट। इन करता है कि हम अपने लिंक को कहां पर ओपन करें, राइट। तो अगर मैं इसके अंदर डिफाइन करती हूँ ऐसे अंडरस्कोर करके सेल्फ, तो ये तो हमारा जो सेल्फ होता है ना वो हमारा क्या करेगा, उसको सेम टैब में ही ओपन करेगा। आप देखना, अगर मैं यहाँ पर वापस से जाऊं और अपने यहाँ पर अबाउट पे जाऊं तो आप देखना मैं उसी टैब में ओपन हुई है मेरी वेबसाइट, कोई नया टैब नहीं खुला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ब्लैंक सेल्फ की जगह पे, तो देखना वो नए टैब में ओपन होएगा। अब जैसे ही मैंने अबाउट पे क्लिक करा, एक सेकेंड, तो आप देखो ये मेरा नए टैब में ओपन हो गया। तो ये था मेरा टारगेट एट्रीब्यूट। अगर मैं सेल्फ करती हूँ तो मेरा सेम टैब में ओपन होता है, और अगर मैं ब्लैंक करती हूँ तो मेरा दूसरे टैब में ओपन होता है कि मैं ना पाथ, इसमें पाथ का बहुत रोल आता है।
क्योंकि हम ऐसे फाइल्स नहीं बनाते, हम ना फोल्डर के अंदर फाइल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये index.html तो मेरी फाइल थी, मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर रही हूँ about.html को। मैं क्या करती हूँ, मैं ना एक फोल्डर बनाती हूँ। फोल्डर हमारा यहाँ से बनता है। मैंने यहाँ पर एक अबाउट नाम का फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं फाइल डाल रही हूँ about.html की, और मैं यहाँ पर ना पैराग्राफ या हेडिंग जो भी है मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, माई नेम इज परिधि। तो मैंने क्या करा, आपकी बारी फोल्डर के अंदर लिखा। अब अगर मैं यहाँ पर about.html लिखूँ ना, तो अब आप देखना कि जब मैं इस पे वापस से क्लिक करूंगी ना, तो ये मेरे को क्या देगा, एरर देगा। इस पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे को क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, कैन नॉट गेट, क्योंकि वो फाइल का पाथ गलत हो गया। अब ये क्या थी, फाइल थी, सेम फोल्डर के अंदर फाइल है, लेकिन अब जो about.html क्या है, वो अबाउट फोल्डर के अंदर है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। अब फोल्डर का नाम लिखने के बाद स्लैश, इसका मतलब है कि अब हम फोल्डर के अंदर आ गए, और फोल्डर के अंदर आने के बाद जो फाइल का नेम है हमें वो लिखना है यहाँ पर। और अब अगर मैं ऐसे करूंगी तो आप देखना कि मेरा चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करूंगी तो देखो मेरा रन हो गया फिर से। टेक्स्ट फाइल भी किसी फोल्डर के अंदर हो, मैं इसको यहाँ से डिलीट करके एक नया फोल्डर बना रही हूँ इंडेक्स नाम से। इसके अंदर नहीं बनाना, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स फोल्डर बना रही हूँ, और उसके अंदर मैं क्या लिख रही हूँ, index.html। और मैं यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, कुछ भी लगा लो, मैं यहाँ पर अपना हेडिंग टैग या नहीं एंकर टैग दे रही हूँ। तो क्या फाइल का, चलो पाथ तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अबाउट। अब फाइल का पाथ कैसे दोगे, अब index.html किसके अंदर है, इंडेक्स फोल्डर के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा। index.html फाइल जो है इंडेक्स फोल्डर के अंदर है, सबसे पहले फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा। तो फोल्डर के बाहर आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट डॉट स्लैश। इससे हम क्या आ गए, ये फाइल जो है इस फोल्डर से अब हम बाहर आ चुके हैं। अब हमें क्या लिखना है, फोल्डर का नाम जहां पर हमारी फाइल है, एंड देन फाइल का नाम। तो अब देखना ये अब भी रन कर जाएगा। मैं दोबारा से इसको यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करूं, देखो ये अबाउट, एंड अबाउट पे क्लिक करते माय नेम इज परिधि। तो मैंने आपको पाथ देने सिखा दिए, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूआरएल सिखा दिए। रिलेटिव यही है कि जब हम फोल्डर के अंदर ही नेविगेट करना चाह रहे हो, अपनी फाइल्स के अंदर लिंक प्रोवाइड करना चाह रहे, लिंक देना चाह रहे हो, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव यूआरएल। तो ये था हमारा एंकर टैग। थैंक यू।